आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की कृपा और उद्देश्य को अपनाना। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यशायाह 43:18 से 19। ऐसा कहा जाता है कि विधान विश्रांत के समय के बजाय टकराव के समय में प्रकट होता है। जब हम बाइबल के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें इस कथन की गूंजती हुई सच्चाई मिलती है। मूसा ने फिरौन का सामना किया, दाऊद ने गोलियत का सामना किया और प्रभु यीशु ने नरक के क्रोध का सामना किया। टकराव के हर क्षण ने उनके जीवन के लिए एक बड़ी योजना और उद्देश्य को प्रकट किया, जो एक दैवी विधान को दर्शाता है। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें कि इससे पहले कि हम वास्तव में आगे क्या होने वाला है उसे स्वीकार कर सकें, हमें अपने अतीत के साथ समझौता करना होगा। पिछली गलतियां, असफलता या छूटे अवसरों से परेशान रहना कोई असामान्य बात नहीं है, और कई बार हम अपने खुद के सबसे बुरे आलोचक बन जाते हैं और जिसे हम पिछली कमजोरियां मानते हैं उसके लिए खुद को दंडित करते हैं। कभी कभी हम बस दूसरों को दोष देने लगते हैं। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमें हमारे अतीत के चश्मे से नहीं देखता। फिलिपियों 3:13 से 14 में प्रेरित पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जब हम अपने बीते कल की यादों में फंस जाते हैं तो यह उस नई चीज को समझने में बाधा बन जाती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करने का प्रयास कर रहा है। हमारी वास्तविक पहचान, जो कि परमेश्वर की प्रतिरूप में घड़ी गई है, यह देखना कठिन हो जाता है। यह वह दृष्टिकोण नहीं है जिसे परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि हम शर्म की बेड़ियों से मुक्त होकर उनकी कृपा और दया से भरे भविष्य में कदम रखें। जब यीशु का सामना यूहन्ना 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से हुआ तो उन्होंने उसकी निंदा नहीं की। भले ही व्यवस्था में कहा गया था कि उसे पत्थर से मारना चाहिए, इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, न तो मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं, जाओ और अब से पाप न करना। यीशु ने उसे अनुग्रह दिया, एक नई शुरुआत का मौका दिया। यह किसी के अतीत को उसके भविष्य के लिए शर्मिंदगी का कारण न बनने देने का एक गहरा उदाहरण था। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं जाने कैसे दूं? यह एक वैध प्रश्न है और उत्तर सरल होते हुए भी समर्पण और विश्वास की मांग करता है। 1 पतरस 5:7 हमें प्रोत्साहित करता है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा चिंता है। अपने अतीत को उनके चरणों में रखकर शुरुआत करें। परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम करता है। उनकी कृपा हमारे सभी पाप, गलतियां और कमियों को ढकने के लिए काफ़ी है। उनकी कृपा पर भरोसा रखें, जो हर सुबह नई होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि आपको आशा और भविष्य देने की है। यिर्मयाह 29:11। वह आपको अपने आशीष से भरे विधान के लिए तैयार कर रहा है और टकराव का हर समय केवल आपको आकार दे रहा है, आपको ढाल रहा है और आपको उस दैवी बुलाहट के लिए परिष्कृत कर रहा है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मेरे अतीत को मुक्त कर आपकी कृपा स्वीकार करने और उस विधान में कदम रखने में मेरी मदद कर जो आपने मेरे लिए तैयार की है। जैसे ही मैं आपके उद्देश्य पर चलूं, मुझे साहस, आशा और प्रेम से भर दें। आमीन।